तो आविर्भाव तिरोभाव का महत्व क्या है, हम इसके विषय में क्या समझते हैं? जड़ीय जगत की विचार पर अगर देखा जाए, आविर्भाव मतलब वो कहते हैं जन्म तारीख, जन्म तिथि। इस विधि पर उसको स्वीकार कर तो बड़े खुशी के साथ बम फटाके, न जाने कितने कितने तरह से आनंद महोत्सव, बाजा गाजा के साथ, नृत्य कीर्तन के साथ महोत्सव मनाया करता है। कितने लाखों करोड़ों रुपया खर्चा भी कर देता है। इस प्रकार से वो अपने जन्मोत्सव का आनंद लेता है। और जब कोई गुजर जाता है तो उस तिथि को कहते हैं वो मृत्यु तिथि, मर गया, मृत्यु तिथि उसको मानते हैं। और उस तिथि के आधार पर इतना दुखी बन जाता है, इतना दुख उठाता है, क्योंकि घर पर न जाने 15-20 दिनों तक महीनों तक आहार पानी तक बंद रहता है, दिया तक नहीं जल पाती, अग्नि तक नहीं जल पाता, इतना दुख महसूस करता है। क्यों? कि चला गया, मर गया, विचार करता है, इसे विचार से। लेकिन ये तो जड़ीय जगत की कथा हुई। अब उनके जन्म तिथि पर कैसे महोत्सव मनाना और उनके चले जाने पर मृत्यु तिथि पर कैसे शोक मनाना, ये जड़ी जगत की घटना हुई। लेकिन हमारे वैष्णव संप्रदाय में, वैष्णव जगत में इसको क्या कहते हैं? जन्म तिथि को आविर्भाव तिथि कहा जाता है। इस आविर्भाव तिथि को कैसे मनाते हैं हम लोग? और जब वैष्णव अंतर्धान लीला करता है तो उसको कहते हैं हम लोग तिरोभाव तिथि। आविर्भाव और तिरोभाव तिथि के हिसाब से संप्रदाय के लोग व संत समाज में इसको स्थान दिया जाता है। तो इसका आविर्भाव कैसे और तिरोभाव कैसे? आविर्भाव सोचिए, एक छोटी सी उदाहरण सोचिए, हम लोग इसी मकान के बैठा हुआ और खिड़की के किनारे बैठ करके रास्ते तक राजपथ जो चल रहा है, राजपथ दिखाई दे रहा है, उस राजपथ की ओर नजर दे करके वो बैठा हुआ है। नजर लगा कर बैठे देख रहा है क्या? उस राजपथ पर बहुत दूरी पर कोई एक आदमी दिखाई दिया। उस आदमी को देख करके वो जो खिड़की के किनारे बैठने वाले ने सोचा कि उसका जन्म हुआ, माना उसका आविर्भाव हुआ, ऐसा सोचा उनके विचार में। और जब वो चलते चलते जब वो अंतर्धान हो जाता है, दिखाई नहीं देता है, किसी दूसरी ओर चला गया, माना उसके नजर से दूर हो गया, तो क्या विचार लेता है? वो तिरोधान माना गुजर गया। ऐसे विचार लेकर के जैसे राजपथ के बीच में दिखाई देना उसको आविर्भाव मानना, फिर अंतर्धान हो जाना उसको तिरोभाव मानना, ये एक राजपथ की उदाहरण है। लेकिन गीता में पाशांश जीर्णानि जथा विहाय नवानि कृणानि नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्यानि संजात नवानि देहि। श्रीमद् भागवत गीता के अंदर ये श्लोक के आधार पर हम क्या विचार लेते हैं? कहा जाता है कि ये शरीर जब पुराना हो जाता है, ये वस्त्र पुराना हो जाता है, तो इसको हम छोड़ करके नए वस्त्र धारण करते हैं। ये शरीर छोड़ करके फिर नया शरीर धारण करता है। ये गीता के आधार पर ये श्लोक वहीं पर प्रयोज्य की जाती है जड़ीय जगत में। जड़ीय जगत के विचार पर ये श्लोक को हम स्थापना कर सकता है। लेकिन वैष्णवों के विचार स्थान पर अगर इस श्लोक को हम वहां पर विचार ले तो महाभागवतों के चरणों में हम लोग अपराधी बन जाएंगे। क्यों? इस श्लोक के आधार पर महाभागवतों को स्थापित करना गलत हो जाएगा। क्योंकि वैष्णव का जो आविर्भाव, वैष्णव का जो तिरोभाव, इसमें क्या है? इस सर्प की खोलोस की तरह, सांप की खोलोस, सांप जब खोलोस छोड़ता है शीतकाल में, अभी शीतकाल आने वाला है थोड़ी दिन के अंदर ही, तो ऐसे तिथियों पर सांप अपना खोलोस छोड़ करके
अपना फिर सुरक्षित स्थान को प्राप्त करता है। तो अज्ञानी व्यक्ति और यहाँ ज्ञानी व्यक्ति की विचार होती है। अज्ञानी व्यक्ति क्या सोचता है, अरे इतना बड़ा सांप यहाँ पे था, इतना उसको खुलस देख करके उसको महसूस हो रहा है कि यहाँ पे इतना बड़ा सांप था, और ये सांप खुलस छोड़ने के बाद उनके विचार में आया कि ये सांप मर गया, लेकिन मरा नहीं। सांप मरा नहीं है। खुलस छोड़ने के बाद सांप अपना सशरीर के साथ एक सुरक्षित स्थान पर जाकर के उस सुरक्षित रहता है, मरा नहीं। ऐसे ही संत महात्माओं का जीवन जो है, जब उस शरीर को छोड़ने का समय आता है, आ जाता है, तो क्या करता है, अपना इस शरीर का जो खुलस रूपी जो अंश है, इसको यही पर त्याग देता है और चिन्मयत्व स्वरूप को धारण कर, चेतनत्व को धारण कर वो अपना शरीर में भगवत गति को प्राप्त करता है, भगवत धाम को प्राप्त कर भगवत धाम में जाकर के भगवान की सेवा में नियुक्त हो जाता है। इस प्रकार से वैष्णव अपना तिरुभाव तिथि को भी दिखाता है। तो आज अद्यापि से लीला करे गौरव राय कोनो कोनो भगवान देखी बारे पाए। भगवान का लीला आज भी वर्तमान है, अखंड लीला है, नित्य लीला है, ये कभी अनित्य नहीं है। ऐसे ही संतों की लीला भी अनित्य, ऐसे ऐसे संतों की दर्शन हम लोगों के लिए अल्पकाल के लिए, जैसे महापुरुष का गुरुवर्गों का फोटो अब इधर तो दिखाई नहीं दे रहा है, अगर होता तो बताता। ऐसे ऐसे संतों का दर्शन हम लोगों के लिए कितने समय तक, जैसे राजपथ में उपपत्ति का दर्शन की तरह हमने दर्शन किया, उतने ही समय के दर्शन से जो उनकी ओर से जो हमें उनकी कृपा बिंदु, कृपा कण मिली है, उसी की एक बिंदु कण से हम लोगों की इतने आनंद महसूस है, भगवत सेवानंद लाभ कर रहा है। कृपा कौन दे सकता है? कृपा सामर्थ्य आपो प्रत्यय जोग में कृपा। जो समर्थवान व्यक्ति है, जो समर्थवान होता है, वही कृपा कर सकता है, और समर्थ व्यक्ति कृपा नहीं कर सकता। धनवान के पास धन जांचने से वो धन दे सकता है, निर्धन के पास जाकर के अगर धन की जांचना करो तो वो आपको धन नहीं दे सकता है। इसलिए कृपा भी भगवान कृपा वही कर सकता है जो कृपा समर्थवान पुरुष होता है। इस प्रकार से वैष्णवों का चरित्र बहुत विशाल है, शास्त्र में इसकी महिमा बहुत भूरी भूरी प्रशंसा दे रहा है, और यहाँ संत महात्मा विराजे हुए संतों को भी समय देना आवश्यक है। इसलिए इतनी ही कथा को कहकर मैं अपनी वाणी का विराम दे रहा हूँ। हरे कृष्ण। प्रतिष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति दलित माधव भगवते भक्ति प्रसाद विष्णु महामती नामिनी वाञ्छाकलुभस्य कृपा सुन्दरभैवच प्रजानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बिन्दासस्य वै प्रियाय केशवच कृष्ण भक्ति प्रिय देवी सत्यवत्यै नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं मेरी गुरुपाद पद्मा मृत्युव्यापिष्टम गुरुपाद प्रभंस परिवादिकाचार्य वर्य अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज जी की अभय पाद बोधों में कोटि कोटि साष्टांग करते हुए कुंड की अधिक परिवार करता हूँ। तत्पश्चात मेरे अभिन्न गुरुपाद पद्मा मृत्युव्यापिष्ट भक्ति रहित माधव श्री महाराज जी की अच्छी जन्म करते हैं। तत्पश्चात आज जैन महापुरुष की व्यास पूजा उस समय हम सब लोग समवेत हैं, उनके पूज्यपाद भक्ति प्रसाद विष्णु महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मंचस्थ समस्त वैष्णवगण, सन्यासी बंद, ब्रह्मचारी बंद, माँ शक्ति के चरणों में सब लोग प्रणाम करता हूँ। आज परम सौभाग्य का दिन है कि हम चैतन्य महाप्रभु की शुद्ध धारा में जिन महापुरुष की कृपा से भजन कर रहे हैं, ये कोई सामान्य बात नहीं है। कोटि कोटि जन्मों का की जो सुकृति है, उसी का परिणाम है कि आज हम सब लोग महाराज जी के
का चरणा से ध्यान करके और हरिनाम कर रहे हैं। महाराज जी ऐसे महापुरुष जगत में जो जीव भगवान से विमुख हैं, जो मनुष्य देह धारण करके भजन नहीं करते हैं, वो पशुपत हैं। ऐसे जीवों का उद्धार करने के लिए ही महापुरुषों का इस धरातल पर आगमन होता है। उनमें से एक है श्रीमद् भक्ति प्रसाद विष्णु महाराज। आप बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में आपका आविर्भूत हुआ और एक घोर काली रात्रि में, अमावस्या की रात्रि बहुत काली होती है, इसको चीरते हुए एक अपनी मातृगृह में आलोकित करते हुए आप का आविर्भाव हुआ। ऐसे महापुरुषों के चरणों में हम कोटि कोटि नमन करते हैं। आपकी माता का नाम श्री माया चक्रवर्ती और पिताजी का नाम अजीत चक्रवर्ती था। 9 वर्ष की आयु में ही महाराज जी छोटे से बालक थे। जैसा कि आप यहाँ देखते हैं, बालकों को महाराज जी का शिष्य हैं, बहुत छोटी अवस्था में अपने सदगुरु का आश्रय ग्रहण कर लिया था। परम पूज्यपाद भक्ति रही तो माता महाराज जी के चरणों में आ गए थे। 1970 में आपने अपने गुरुदेव से नाम दीक्षा प्राप्त कर और संस्कृत का अध्ययन किया। जीवन में संस्कृत का अध्ययन करके घोर परिश्रम किया। आप शरण दे करके उनका कल्याण की चिंता करते रहते हैं। ऐसे महापुरुष की आज व्यास पूजा है। व्यास पूजा का अर्थ क्या है? व्यास कहते हैं विस्तार को। जिन व्यासदेव जी ने अपने द्वारा श्रीमद् भागवत की रचना करके और हरि कथा के माध्यम से जब तक जीवों का कल्याण करने के लिए विचार किया था, वो व्यास हैं। उसी कथाओं का विस्तार करने के लिए हमारे संप्रदाय के विभिन्न आचार्य गण उस कथा को विस्तार से प्रेषित करते हैं। हमारे बीच गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदलये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अस्मादीय श्री गुरुपाद पद्म भगवान अभिन्न प्रकाश स्वरूप संबंध गणपदाता ओम विष्णुपाद नित्यलाभिष्ट परमहंस अष्टोत्तर शतश्रीमद् भक्ति देतम आधुनिक श्री चरण कमले साष्टांग प्रणाम करते अहित में प्रार्थना करते हैं। चैतन्य महाप्रभु गौरी मठ का प्रतिष्ठित आचार्य ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकादित्य स्वामी श्रीमद् भक्ति प्रसाद विष्णु महाराज के चरण कमल साष्टांग प्रणाम करते हुए अहेतु की प्रार्थना करते हैं। मंचस्थ कृष्णवृंद आदरणीय माता बहन सबको मैं प्रणाम करता हूँ, सबका आशीर्वाद प्रार्थना करता हूँ। आज जो है हमारे सामने एक विशेष आदरणीय वंदनीय आशीर्वाद सूचक तिथि उपस्थित हुए है। आज समस्त विश्व में सनातन धर्म अवलंबनी जो पेड़ का नीचे जिस स्थान में भी रहते हैं, आज सभी ने रामचंद्र का आगमन अयोध्या में आगमन उद्देश्य करते हुए परंपरा का अनुसार से
दिवाली महोत्सव को उजला करके मनाया जा रहा है। ठीक इसी तिथि को आश्रय करते हुए महाराज जी के आविर्भाव व जन्मोत्सव को हम मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। इसलिए हम सभी धन्यवाद सबको मैं देता हूँ, सभी आभारी, सबको प्रशंसा करता हूँ। आज अयोध्या में रामचंद्र भगवान सीता का उद्धार करते हुए, रावण का वध करते हुए, लंका से चलते चलते आज दिवाली तिथि में अयोध्या को आगमन को उत्सव देखते हुए अयोध्यावासी घर घर में दीप बाजी आदि फुटाते हुए एक महोत्सव को आयोजित किया है। उसी परंपरा का अनुसार से आज भी चल रहा है। ठीक इसी प्रकार से हमारे महाराज जी, उनका आविर्भाव का दिन आज समस्त अंधकार में गिरा हुआ, माया का अंधकार में गिरा हुआ जीव को उद्धार करते हुए उसको उजला कर दिया। उनको उजला करते कृष्ण भक्ति प्रदान करके एक महत् आदर्श को जगत में स्थापन किया है। आज अमावस्या तिथि में मां यशोदा, उन्होंने इंद्र यज्ञ को देखते हुए घर का गृहदासी को विभिन्न कर्मों में नियुक्त करते हुए पद्मा गाभिनी दूध को काटते हुए उनको दूध उबाल करके दही जमा करके आज अमावस्या तिथि में दिवाली उत्सव में उन्होंने अपने बाल गोपाल के लिए दधी मंथन करने के लिए दधी मंथन कर्म में नियुक्त स्वयं हुआ है। आज मेरे पुत्र को माखन खुद अपना हाथ से दूध उठा दही को दधी मंथन करके माखन उठा करके उनको खिलाने के लिए प्रस्तुति करना है। बाल गोपाल क्या किया था? घर में सो रहा था, आया हमागुड़ी रीति आते हुए रस्सी को पकड़ लिया। रस्सी को पकड़ करके माँ मेरे के दूध पिला। यशोदा माँ दधी मंथन का बंधन करते हुए अपना दूध पिलाने के लिए उसको दूध पिला रहा है। उस समय घर का भीतर दूध को चूल्हा में रखा, चूल्हा से उतार हो रहा है। उसको इसलिए बादशाह को नीचे रख के दूध को उबाल हो रहा है, उसको उतारने के लिए जब गया तब कृष्ण ने निःशब्द, जैसे माँ जानते नहीं पा सकता है, पहचान नहीं जान नहीं सकता है, इसीलिए छोटे पत्थर का टुकड़ा से परंपरागत जो दूध का भांड को तोड़ के और वो दूध को दही जो बिछा हुआ है उसी को पेड़ में लगाते लगाते घर का भीतर जाके माखन चुरी करके अपना खाने लगा, बांदर को भी खाने लगा। फिर माँ आया, देखा कि क्या किसका कर्म है? बाल गोपाल कर्म है। उनको शिकायत करते सब परदेसी समझते, हमारे गांव का घर करके गोपियों लोग हमारे घर में भी ऐसे करते, चोरी करते, खाते रहते। फिर उसको धीरे धीरे जाके पकड़ के आपने आज को तुम ऐसा सारथी है, तुमको आज बंधन करना है। एक हाथ में पकड़ा, एक हाथ में अपना रस्सी को चूल बाल का जो रेशमी चूल है, रस्सी है, उसको उठा करके खुल के उसको बांधने शुरू किया। बांधते बांधते 2 आंगुल कम हो गया था। फिर घर का जितना रस्सी सब ले आया, सबको जोड़ करके बांध रहा है, किंतु परंतु 3 है, 4 है, 6 आंगुल बंधन कम नहीं हुआ, एक मात्र 2 आंगुल काम हुआ था। इस प्रकार से परमात्मा कृपया आशीष माँ का पूरे सबको देखते हुए
रस का एक महापराकाष्ठ को विश्व जगत में विश्व मानव को ये वस्तु को देने के लिए न कर्म न ज्ञान का द्वारा एक वक्त भक्ति को द्वारा प्राप्त हो सकता है। हम भक्ति को द्वारा एकमात्र परम ब्रह्म बंधन हो सकता है। इस पराकाष्ठ को दिखाने लिए छिन्नस्ति घोरं जमपास बंधम भिन्नस्ति भीमं भवपास बंधम छिन्नस्ति सर्वस्व समस्त बंधम नई बात बन भक्त की तंतु बंधम छिन्नस्ति घोरं जमपास बंधम जम का पास को छीन सकता है। कृष्ण ऐसे पराक्रम है, ऐसा ताकत है। गजेंद्र को गाहक से उद्धार करने के लिए एकमात्र भगवान का पराक्रम दिखाया। बलि राजा नागपा से बंधन को मुक्त किया। आज भगवान श्री कृष्ण बाल गोपाल रूप से मां यशोदा को परिश्रम देखते हुए बंधन को स्वीकार किया है। इसी प्रकार से हमारे महाराज जी भक्ति को आश्रय करते, भक्ति को पराकाष्ठ द्वारा, भक्ति के द्वारा जीव को भगवान का तरफ माया से उद्धार करके उनको भगवत भक्ति प्रदान करने के लिए परम पराकाष्ठ स्वरूप प्रेम का एक महा आदर्श को आज विश्व में हमने उठाया। आज का दिन गोवर्धन पूजा है। काल गोवर्धन पूजा में महाराज जी अपना पराकाष्ठ को दिखाया। काल अन्नकूट है, काल अन्नकूट है ना पटिपत, इसलिए पराक्रम दिखाया गिरिराज जी उठा करके। इसी प्रकार से महाराज जी गुरु बल का द्वारा महापराक्रम को विश्व में दिखा रहे, प्रचार करते हुए भगवत भक्ति को प्रचार कर रहा है। मैं आज ज्यादा समय लेना नहीं चाहता हूं। आजकल जो हम लोग के मठबंदी का परिस्थिति दिख रहा हूं, इस परिस्थिति में हम लोग जो परिस्थिति दिख रहा हूं, इस परिस्थिति में महाराज जी ने हमना सात अत्य सुंदर निष्कपट आदर्श लेते हुए पवित्र भाव से अपने आचरण को दिखाते हुए महान उद्यम का साथ आपने प्रचार कर रहा है। माया कष्ट जीव को इस प्रकार से अपना आदर्श को द्वारा, आचरण का द्वारा, उद्यम का साथ पराक्रम का साथ अपने आचार में प्रचार को लेते हुए जो महान वस्तु को आज दिखा रहे हैं। मैं गुरुपाद पद्म को, गुरुपाद का चरण में, गौर नित्यानंद का चरण में, राधा गोविंद का चरण में, वृंदावन से राधा रानी उज्जावती उज्जै से राधा रानी का चरण प्रार्थना करता हूँ। इनको दीर्घायु प्रदान करे, आचार सुंदर आचरण का द्वारा, आचार और प्रचार का द्वारा अपना जो उद्यम का साथ में प्रचार कर रहा है, प्रचार आगे बढ़े। महाप्रभु का आशीर्वाद वर्षित होते रहे। इस प्रकार से चरण प्रार्थना करते मैं कथा को विश्राम देता हूँ। वांछा सिंधु भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्री गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम
राम राम हरि हरि। सबसे पहले संबंध ज्ञान प्रदाता नित्य लीला प्रविष्ट जगत गुरु विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति सुरील अकिंचन गोस्वामी महाराज जी के चरण कमरों में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणति ज्ञापन करते हुए उनकी अहितु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात मध्य शिक्षा गुरु अंग विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी महाराज जी जिनका शुभ आविर्भाव तिथि है, उनके चरण कमलों में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। उपस्थित आचार्य वृंद, सन्यासीगण, हमारे ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता परम पूज्य बिहारी लाल वैश्विक जी महाराज तथा उपस्थित आचार्यगण और समस्त ब्रह्मचारी मातृशक्ति सभी के चरण कमलों का वंदन करते हुए सभी की कृपा प्रार्थना करता हूँ। आज बड़ा पवित्र तिथि है। ऐसे ही हमारे पूर्ववर्ती वक्ताओं ने दिवाली का प्रसंग का वर्णन किया कि भगवान रामचंद्र के विजय उत्सव जिसमें सभी सनातन धर्मी समस्त विश्व में दीपावली पर्व को मनाते हैं। और उसी दीपावली पर्व में हमारे चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय मठ के संस्थापक आचार्य विष्णुपाद श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी महाराज जी इस जगत में अवतरित होकर के सभी जीवों के हृदय में दीप प्रज्वलित कर रहे हरि भक्ति की। वास्तव में वैष्णवों का, भगवान के भक्तों का, दास का कर्तव्य है कि सभी की जीव मात्र ही कृष्ण का दास है। लेकिन कृष्णदास जीव माया के द्वारा वशीभूत होकर कृष्ण को भूल करके माया में ग्रस्त होकर के मेरे घर मेरे परिवार इसी में जब फंस जाता है, तब तो कृष्ण भक्त जीवों के हृदय में उसकी सतह कृष्ण भक्ति को जागृत करने के लिए, प्रकाशित करने के लिए जीवों के द्वार द्वार में जा करके उनके हृदय में कृष्ण भक्ति, हरि भक्ति की बीज को प्रदान करते हैं। तो आज ऐसे महापुरुष का आविर्भाव तिथि सभी वैष्णव जन, इसीलिए भगवान गीता में कहा है परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युग युग में, सभी युगों में आते स्वयं भगवान आते हैं, नहीं तो अपने भक्तों को प्रेरित कर देते हैं। भक्त भी भगवती इच्छा से जगत में अवतरित होकर के सभी जीवों को, जो कृष्ण विमुख जीव है, भगवत विमुख जीव है, माया में ग्रस्त जीव है, उन जीवों को उद्धार करने के लिए द्वार द्वार में जा करके उनको कि देखो, जागो, तुम कृष्ण का दास हो, तुम माया की दास नहीं। ये ऐसे वैष्णव, और वैष्णव का स्वभाव क्या है? वैष्णव निर्मल है, मात्सर्य विहीन है, कपटता रहित है। कभी वैष्णव के हृदय में कपटता का स्थान नहीं पाते। वो जीवों को परम उदार करके उनको भगवत भक्ति में, भजन में नियुक्त करते हैं। आज ऐसे महाराज जी की शुभ आविर्भाव तिथि पर उनके चरणों को वंदन करते हुए बारंबार नमस्कार करता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो। तो एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। एक बार और बोलिए, जोर से बोलिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं महाराज श्री के प्राकट उत्सव की। सभी महापुरुषों के चरणों में साष्टांग प्रणाम नमन। बहुत कुछ ज्यादा नहीं बोलना है, और भी महापुरुष हैं, सभी की वाणी का आनंद प्राप्त करना है।
हमारे आचार्य विष्णु जी ने बताया कि महाराज जी का आज प्राकट उत्सव है, आपने आना है। बड़ा हर्ष हुआ क्योंकि अभी कुछ समय पूर्व कथा भी हुई थी महाराज श्री की, तब भी आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, बड़ा आनंद आया। और ऐसी दिव्य मूर्ति का दर्शन जीवन में हो तो हृदय में भक्ति हिलोरे मारने लगती है। आज आप सभी यहाँ एकत्रित हो किस लिए? कि महाराज जी का प्राकट उत्सव मनाने के लिए। आज वैसे भी दीपावली का त्योहार है, सब जानते हैं, तो दीपावली की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। परंतु यहाँ से एक शिक्षा लेकर जानी है। हम अपने घरों पे अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, सभी मनाते होंगे, सभी अपने बच्चों के जन्मदिन मनाते ही हैं। परंतु हम लोगों की जो जन्मदिन मनाने की पद्धति है वो गलत है। हम लोग बच्चों के सामने केक रख देते हैं, चक्कू से उसे कटवाते हैं, मोमबत्तियां जलवाते हैं, फिर उन्हें बुझवाते हैं। ये गलत है। हमारा जो सनातन धर्म है वो बुझाने का काम थोड़ी करता है भैया, वो तो ज्योति प्रज्वलित करता है, चाहे वो भक्ति की ज्योति हो, चाहे वो ज्ञान की हो। आज वैसे प्रकाश उत्सव है, अभी हमारे महाराज श्री वक्तव्य दे रहे थे अपना, जीवन में प्रकाश हो जाए, हृदय में प्रकाश हो जाए, प्रकाश से ही तो प्रकट होता है वो परमात्मा। आज हमारे महाराज श्री का जन्मोत्सव है, प्राकट उत्सव मना रहे हैं। यहाँ क्या मिल रहा है हमको? सत्संग मिल रहा है। संतों के जीवन से, महापुरुषों के जीवन से हमको यही शिक्षा मिलती है कि भैया उनका जन्मोत्सव भी होता है तब भी सत्संग ही मिलता है हमको। तो आज हम अपने अपने घरों को जाएं, अपने बच्चों के जन्मदिन घरों में मनाएं, तो यहाँ से शिक्षा लेकर जाएं। भैया या तो अपने घरों में संकीर्तन करो, या कोई छोटा सा सत्संग रखो, या किसी संत को बुला के धार्मिक चर्चा हो। इस तरीके से जन्म उत्सव बच्चे का हम मनाएं। ये पद्धति ना हो कि केक कटवाएं, मोमबत्ती बुझवाएं, नहीं, ये हम लोगों की पद्धति नहीं है। ये पद्धति पश्चिमी देशों की है। हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। ऐसे महापुरुषों के जीवन से हमको बहुत शिक्षा मिलती है। और आचार्य गद्दी पर विराजमान हो तो आचार्य गद्दी ऐसे ही थोड़ी मिल जाती है। आचार्य गद्दी प्राप्त होने के लिए, प्राप्त करने के लिए बड़ा त्याग, बड़ा संघर्ष जीवन में होता है, बड़ी भक्ति, बड़ी साधना जीवन में करनी पड़ती है। तो सभी महापुरुषों के चरणों में मेरा प्रणाम, नमन। और हमारे अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री बिहारीलाल वशिष्ठ जी आए हुए हैं। एक बार सभी जोरदार ताली बजा के उनका स्वागत करेंगे, क्योंकि इस वृंदावन में छोटे से छोटा, बड़ा से बड़ा कार्य जो भी होता है, हमारे बिहारीलाल वशिष्ठ जी की उपस्थिति वहाँ होती ही होती है, क्योंकि हमारे वृंदावन की धरोहर है। ये ऐसे महापुरुष हैं जो हमने अनुभव किया है अपने जीवन में कि जिसके सर पे हाथ रख दिया उसका कल्याण हो गया, अच्छों को बना दिया इन्होंने। तो बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज श्री को एक बार पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और एक बार पुनः सभी फिर से बोलेंगे राधे राधे। एक बार और बोलिए, जोर से बोलिए। एक सूचना और आप सबको मैं दे दूं कि हमारे जो विष्णु हैं, महाराज जी के ही शिष्य हैं, तो इनकी कथा हुई थी अपने गांव में भी पितृपक्ष में, तो हम सब लोग वहाँ गए थे। तो इनकी कथा सुन के हमको बड़ा आनंद हुआ, तो हमारे मन में भाव आया इनका वक्तव्य श्रवण करके, और हमारे वशिष्ठ जी का आदेश हुआ कि भाई
विष्णु जी को भागवत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जाए, क्योंकि अभी ये बच्चा है और धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे तो और बुद्धता निखरेगी। तो मन में भाव आया कि महाराज श्री का जन्मदिन है तो आज ही क्यों ना दिया जाए, और महाराज श्री के हाथ से ही और वशिष्ठ जी के कर कमलों से ही उस उपाधि को विष्णु जी को दे दिया जाए। महाराज आपके आशीर्वाद से ही ये काम, बहुत बहुत धन्यवाद। योऽन्तः प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसोक्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणात्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तोभ्यं श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सर्वप्रथम आराध्य स्थान देवता के चरणों में वंदन। समुपस्थित विद्वत वरेण्य, और आज बड़ा सौभाग्य है, आज के महोत्सव का क्या ठिकाना। राघवेंद्र सरकार लौट करके आए, उनकी खुशी में जो दीपोत्सव हम मनाते हैं वो उत्सव तो आज है ही, साथ साथ आप सबके सदगुरुदेव हैं, उनका बड़े भाव श्रद्धा के साथ में आज प्राकट्य उत्सव आप सब मना रहे हैं। तो इसलिए एक बार आप सभी बोलेंगे आज के महा महोत्सव की जय हो। त्वं जीव शतम वर्धमानः, ठाकुर जी के चरणों में हम ये प्रार्थना करते हैं, निरायु बड़े भाग्य श्रद्धा के साथ में निरोगी रह करके और हमेशा स्वस्थ रह करके अपने शिष्य जनों को, अपने प्रियजनों को हमेशा पूज्यपाद श्री विष्णुपाद गोस्वामी जी, जो गौड़ीय जो संप्रदाय है उसकी जो परंपरा है उसके संवाहक हैं, वो बड़े भाव श्रद्धा के साथ में आपके ऊपर आशीर्वाद बना के रखें। और भगवत प्रेमियों, यहाँ पर विशेष रूप से एक बात श्रवण करने की है। ऋकारस्तुंदकारश्च ऋकारस्तेज उच्यते, अज्ञान ग्रासको नित्यम गुरुरेव न संशय। गुरु में गा और रा दो अक्षर हैं। गा जो है वो अंधकार का सूचक है, रा प्रकाश का सूचक है। अंधकार रूपी मार्ग से निकाल करके हमें प्रकाश रूपी रास्ता दिखा दें, वो है सच्चे सदगुरुदेव। आज कलयुग में सच्चे गुरु मिलना बड़ा कठिन है, लेकिन वो बड़भागी होते हैं जिन पर पूज्य विष्णुपाद गोस्वामी जैसे सदगुरुदेव भगवान का वरद हस्त रहता है। यहाँ पर विशेष रूप से एक छोटी सी बात हम कहना चाहेंगे। महाराज जी, प्राचीन समय में जो सदगुरुदेव भगवान थे वो दीक्षा ज्यादा नहीं दिया करते थे। दियते खियते यासा दीक्षा। पहले शिष्य की बड़ी परीक्षा लेते थे, तब जाकर के दीक्षा प्रदान करते थे। तो भागवत रहस्य में पूज्यपाद डोंगरे जी ने बड़ी सुंदर बात उसमें कही है। बोले एक शिष्य गुरुजी के पास में आए, गुरुजी से कहा कि आप मुझे दीक्षा दे दें। गुरुजी ने कही, भैया ऐसे कैसे दीक्षा दे देंगे, गौ सेवा करो। तो गौ सेवा करने के लिए बोल दिया। कई वर्ष उसने गौ सेवा की। बोले गुरुजी अब तो मुझे दीक्षा दे दीजिए। बोले एक साथ थोड़ा बैठने का अभ्यास करो। जितासनो जितस्वासो जित संगो जितेंद्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। तो गुरुजी के साथ में बड़े भाव श्रद्धा के साथ में शिष्य एक जगह बैठने का अभ्यास करने लगे, रात में नाम जप करने लगे।
अब एक दिन शिष्य भी बैठे हुए हैं, वो जप कर रहे हैं ठाकुर जी का, गुरुदेव भी बैठे हुए हैं। तो शिष्य ने कहा, बोले गुरुजी मेरे तो पैर दर्द कर रहे हैं। तो बोले सो जाओ। और शिष्य वहां से खड़े होकर के पास में ही सोने के पेड़ के नीचे ही सो गए। लेकिन गुरुजी ने थोड़ी देर बाद देखा कि सरसराहट की आवाज आई उनको। देखा तो बोले एक सर्प दिखाई दिया। हमारे जो पूज्य गुरुदेव रहे हैं, हमारी सनातन संस्कृति में जो पूज्य आचार्य रहे हैं, वो पशु पक्षियों की वाणी को भी समझने की शक्ति सामर्थ्य रखते थे। तो सर्प को देखा, सर्प कहाँ जा रहा है? तो गुरुजी ने देखा सर्प तो उनके शिष्य की तरफ जा रहा है। सर्प को टोक दिया, कहाँ जा रहे हो? बोले गुरुजी ये जो आपका चेला है, ये पूर्व जन्म का मेरा शत्रु है, इसने मुझे डंडे से मार दिया था, अब मैं इसको डसूंगा। गुरुजी ने समझाया, बोले भैया आप इसको डसोगे अगले जन्म में ये आपको मारेगा। वैर करने से हमेशा वैर बढ़ता है, तो ऐसा करिए कि इसको क्षमा कर दीजिए। सर्प ने कहा, बोले ये क्षमा आदि जो बातें हैं ये सब संतों के भीतर होती रहेंगी, मैं तो सर्प हूं, मैं तो इसको डसूंगा। और आज मेरे हृदय में बड़ी तीव्र इच्छा है कि मैं किसी को डसूं। तो सर्प ने कहा, जब शिष्य के इतने हितैषी बन रहे हो आप, तो क्यों ना मैं आपको डस लूं। गुरुजी ने एक सेकंड भी नहीं लगाया, अपना हाथ करते हुए कहा कि अब मेरे शिष्य की जगह तू मुझे डस ले। क्यों? क्योंकि मैंने ठाकुर जी का साक्षात्कार किया है, मैंने भजन किया है, सत्संग किया है, तो मैंने ठाकुर जी का साक्षात्कार किया है। अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरा मरण नहीं बिगड़ेगा, लेकिन जो मेरा शिष्य है इसको अभी ठाकुर जी की कृपा नहीं मिली, अगर ये मर जाएगा तो इसका मरण बिगड़ जाएगा। तो जो सच्चे सदगुरु होते हैं वो हमेशा अपने शिष्य के हित के बारे में सोचते हैं। तो आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आपको सच्चे सदगुरुदेव के स्वरूप में पूज्यपाद विष्णुपाद गोस्वामी जी आपको मिले हैं। आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। अपनी श्रद्धा इनके चरणों में बड़े भाव श्रद्धा के साथ में बना के रखना, क्योंकि गुरु बिन भवनिध तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। अपनी आस्था भरोसा दृढ़ रखना। कभी कभी अपने मन में संशय का जो भ्रम है, संशय रूपी भ्रम को अपने हृदय में ठहरने मत देना। और जब गुरु की कृपा हो गई तो हमारे लाडले कन्हैया की तो कृपा अपने आप हो जाएगी। प्रेम से बोलिए राधे राधे। और ज्यादा समय न लेते हुए आप सबको और महाराज श्री के साथ में आप सबके अंतर हृदय में विराजमान मेरे इष्ट मेरे गोविंद के चरणों में बड़ा प्रेम से बड़े भाव के साथ में वंदन। प्रेम से कहिए राधे राधे। भगवान की जय। बोले श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। बोले श्री वृंदावन धाम की जय। बोलिए श्री विष्णुपाद गोस्वामी जी महाराज की जय। उनके आविर्भाव महोत्सव की जय। जय जय श्री राधे। मंच में विराजमान सभी पूज्य संतजन, भक्तजन, भगवती माता है। आज के दिन समुद्र मंथन में लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी। लक्ष्मी जी जो है प्रकट हुई थी, और गणेश सब देवताओं में पूज्य है, इसलिए आज के दिन लक्ष्मी गणेश का पूजन होता है। और हम जो बहिरंग में जो है दीप जलाते हैं, बहिरंग में तो बहुत दीपदान होता है, जलाते हैं, लेकिन अंतरंग में दीप जब जलेगा तभी हम भगवान की भक्ति में चल पाएंगे और भगवान को पहचान पाएंगे। ये अंतरंग का दीप कौन जलाता है? गुरुदेव जलाते हैं। गुरु की श्रेणी 4 प्रकार की है। एक होती है लौकिक गुरु, जो केवल दीक्षा दे रहे हैं और अपने स्थान को बढ़ा रहे हैं कि हमारा स्थान बढ़ता चला जाए, और उनको और किसी से कोई हित की मत बात नहीं करना। एक होते हैं वैदिक गुरु, जो वेद के द्वारा अध्ययन करके जो है भगवान की भक्ति का मार्ग दिखाते हैं। एक होते हैं परमार्थ गुरु, परमार्थ जो करते हैं कि परमार्थ करिए और भगवान की कृपा प्राप्त होगी। और एक होते हैं परमात्मा गुरु, जो परमात्मा से जीव को मिलाते हैं। वो परमात्मा गुरु का काम यदि किया
तो भक्ति प्रसाद विष्णुपाद गोस्वामी जी महाराज ने किया, जो अपना घर त्यागा और घर त्यागने के बाद संसार में नहीं रहे और संतों की वैष्णवों की सेवा में रहे। ऐसे जो है अनंत श्री विभूषित भक्ति प्रसाद विष्णुपाद गोस्वामी जी महाराज का आज आविर्भाव महोत्सव है। हम लोग बड़े धन्य हैं, ऐसे महापुरुष के आविर्भाव महोत्सव पर यहाँ उपस्थित हैं। वृंदावन में भागवत बहुत होती है, बाहर भी विदेशों में भागवत हो रही है। श्रीमद् भागवत में जो लिखा है उसको हम जीवन में उतारें। क्योंकि अधिक समय नहीं लूंगा, सभी वक्ता यहाँ हैं और समय भी हो चुका है, तो इसलिए जो है एक माई थी और वो भागवत सुनती थी। तो वहाँ जो है वैष्णव संत थे, उन्होंने कहा कि जो भी कुछ करो श्री कृष्णार्पण मस्तु कर दो, जो भी श्री कृष्ण के अर्पण कर दो। वो माई जो है सुबह उठती, झाड़ू लगाती, अपना चौका वासन करती, रसोई बनाती, सब श्री कृष्णार्पण मस्तु कहती, जो भी कहती श्री कृष्णार्पण मस्तु। और दूसरी बात वो कहीं नहीं जानती थी। एक बार जो है अपनी छत पर थी, छत का कूड़ा करकट सब इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद मृत्यु लोक में जो है नारद जी जा रहे थे और उसने ऊपर से टोकरी से जो है कूड़ा फेंका और वो नारद जी के सिर पर पड़ा और कहा श्री कृष्णार्पण मस्तु। नारद जी बड़े क्रोधित हुए, बोले देखो इसको इतना ज्ञान नहीं, एक संत के ऊपर कूड़ा की टोकरी डाल दी। नारद जी गए क्रोध में आवेश में होते हुए और ऊपर जाकर उन्होंने जो है उस बूढ़ी माँ को एक चाटा मारा। चाटा मारने के बाद उनकी जो है क्रोध शांत हुआ। क्रोध शांत होने के बाद जब जो है विष्णु लोक में गए, विष्णु लोक में देखते क्या है कि लक्ष्मी जी जो है भगवान के गाल पर जो है चंदन का लेप कर रही हैं। नारद जी ने पूछा कि क्या हो गया प्रभु को। लक्ष्मी जी बोली प्रभु से ही पूछिए क्या हो गया। नारद जी ने कहा प्रभु क्या हो गया। बोले तुमने जो भक्त में जो चाटा मारा और वो कह रहा श्री कृष्णार्पण मस्तु, तो वो चाटा मेरे अंदर लगा और लक्ष्मी जी लेप कर रही हैं। आम भक्त पराधीनम, मैं भक्तों के अधीन हूँ। मद भक्ता यत्र गायंती तत्कृष्णामि नारद। नारद जहाँ मेरा भगवत नाम होता है, नाम संकीर्तन होता है, जहाँ संत विराजते हैं वहाँ मेरा निवास होता है। नारद जी को बड़ी क्षमा मांगी, भगवान से ऐसी भूल हुई। तो हम जो भी कुछ कार्य करें श्री कृष्णार्पण मस्तु करके करें तो निश्चय ही हमको सफलता मिलेगी। और दीपावली की सभी को शुभकामनाएं। वाणी को विराम। जय श्री राधे। बहुत सुंदर रूप से हम श्रवण कर रहे थे। गागर में सागर भर दिया। वशिष्ठ जी हमारे परिवार के एक अभिन्न अंग हैं। जहाँ कहीं किसी गौड़ी मठ में कोई आयु होता है तो आपकी बड़ी कृपा बरसती वहाँ आकर के उपस्थित देकर के। अब बीच में ही एक संक्षिप्त कार्यक्रम में घोषणा कर रहा हूँ। हमारे बीच पूज्यपाद भक्ति प्रसाद विष्णु महाराज जी के चरणाश्रित श्री विष्णुकांत ब्रजवासी, जो अनेकों स्थानों पर जाकर के सब समय जीवन में भागवत की कथा का पाठ करते हैं और उसके माध्यम से महाप्रभु वाणी का प्रचार करते हैं। आपको एक हमारे पूज्यपाद जगत गुरु पदौड़ी महाराज जी और आनंद कृष्ण जी उनको एक उपाधि प्रमाण दे रहे हैं और भागवत रत्न की उपाधि से आपको विभूषित किया जा रहा है। श्री विष्णुकांत ब्रजवासी। कर दो ऊपर कर दो। अरे गुरु जी भी तो आए। आगे आ जाओ। महाराज जी विष्णु
यह उपाधि विभूषित श्री विष्णुकांत ब्रजवासी एकमात्र सारा श्रेय इनके गुरुदेव तो करा संग तबे तो बुझिबे तुम्हें सिद्धांत तरंग। भागवत कहाँ पढ़ना है? ओ हमारा ओम प्रकाश बजोगे, एक भक्त भागवत और एक ग्रंथ भागवत। एक भक्त भागवत ग्रंथ भागवत तो कुछ बोलता नहीं, लेकिन भक्त भागवत हमारा जीवन में क्या करना क्या नहीं करना वो एकदम परफेक्ट जीवन में बोल के हमको परफेक्ट बनाता है, सही बनाता है। इसलिए भक्त भगवत का हम जो भी करें गुरु वैष्णव का अनुगत्य करेंगे, हमारा वास्तविक मनोभाव पूरा हो जाएगा। हम निताय गौर प्रेमानंदे ब्रज दुख दंड धन का सेवा लाभ करके हमारा जीवन के सफल बना सकते हैं। इसलिए निरंतर हम लोग कहाँ है, हमारा स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, कृष्णेर तटस्थ शक्ति भेदाभिद प्रकाश। इसलिए नित्य स्वरूप में हम गुरु वैष्णव का सेवा करते करते हमारा निष्कपट में गुरु वैष्णव का कृपा लाभ करे और आगे नहीं बढ़ेंगे। हमारा समय भी हो गए, गुरु भाई भी घंटी देने वाला, और इसलिए हम जहाँ भी जन्म हो गौड़िया मठ का साधु का चरण को पकड़ ले और अपना सर्व में प्रतिष्ठित हो जाए। और सपार्षद गौर हरि, सपार्षद राधा गोविंद, सपार्षद प्रभुपाद और उपस्थित वैष्णव बिंद सब कृपा करे। जन्म जन्मांतर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु कहे कैला मई महामंत्र, यहाँ गया जप सपे करिया निर्बंध, यहाँ होइते सर्व सिद्धि होइबे सवार, निरंतर बोलई थी विधि नहीं यार। खाइते सुइते जथा तथा नाम लय, देश काल नियम नहीं सर्व। वंशा कल्पतरुक्ष कृपा सिंधु भये बच, पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय विष्णु महाराज की, भक्ति प्रचार विष्णु महाराज की, सपार्षद प्रभुपाद की, भगवान मंगल हरि नाम संकीर्तन के अनंत कोटि वैष्णव मंडली की जय जय श्री राधे श्याम। निताय गौर हरि बोल। भागवत में भगवान के जिन मुख्य 24 अवतारों का गुरुपाद पद्म नित्य प्रविष्टं विश्वपाद अष्टोत्तर शतशिष्य भक्ति कंकन तपस्वी कृष्ण महाराज जी के रातुल श्री चरण कमलों में असंख्य शास्त्र दंडवत ज्ञापन करता हूँ एवं उनके अहित कृपा प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु संन्यास गुरु ओम विश्वपाद अष्टोत्तर शतशिष्य भक्ति प्रसाद विष्णु कृष्ण महाराज जी के रातुल श्री चरण कमलों में असंख्य शास्त्र दंडवत ज्ञापन करता हूँ एवं समस्त विद्वत मंडली सन्यासी वृंद मातृवृंद सभी के यथार्थ दंडवत प्रणाम। आज पूज्य महाराज श्री के शुभ जन्म तिथि है और महाराज जी के साथ में बहुत सालों तक रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो महाराज जी के साथ में हम लोग प्रचार में भी गए और जा करके उनकी जो मतलब जीव के प्रति दया, जैसे चैतन्य चरितामृत तो बताया गया, सही से परम बंधु सही पिता माता श्री कृष्ण चरणे जय प्रेम भक्ति दाता, कि जीव को किस तरह से कृपा करना चाहिए कि महाराज जी तो उद्ग्रीव रहते हैं, है ना। किसको मतलब इस दुनिया में जितनी सारी दुखी जीव है, महाराज की तो इच्छा है कि सभी लोगों को भगवान के चरण में ला करके और उनकी कल्याण करे। लेकिन जीव इतने बुद्ध है, इतना बेकार है, लेकिन समझाने पर भी, लेकिन महाराज जी के द्वारा जितना जीव के प्रति कल्याण करने का जो हमने ये देखा है, और शायद कोई आचार्य ऐसा करते होंगे।
और महाराज जी का जिन्होंने सान्निध्य लाभ करते हैं, स्पर्शमणि तो लोहे को सोना बनाता है, लेकिन महाराज श्री ने सब कोई, जैसे श्लोक में बताया गया क्या ना मतलब जो अज्ञानी है, जो जिसका ज्ञान नहीं है, पंगु लंगे अति गिरीम जब कृपा तमहं बंदे श्री गुरु दिनोतारणम, कि महाराज में वो शक्ति है कि जिन्होंने उनका संग मतलब संग प्राप्त करते हैं, उनके साथ में रहते हैं, वो सब मूर्ख होने पर भी एक से एक विद्वान महाराज जी के द्वारा, है ना, जो मतलब दीक्षा प्राप्त हुआ, जिनको सानिध्य लाभ किया, कितने सारे महामूर्ख सब आज भागवत के विद्वान मान करके जगत में प्रचार कर रहे हैं। इसी तरह से महाराज श्री का जो जीवन चरित्र है हम लोग देखा है, और महाराज श्री से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि आप कृपा करें कि उनकी मतलब मार्गदर्शन पर उनकी कृपा हम लाभ कर सके। बस मैं अधिक समय ना लेते हुए अपने बन यही विश्राम देता हूँ। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अब मैं अभिनेता के रूप में कृपया पेशशील भक्ति कुमार संतोष महाराज जी के चरणाश्रित श्री कृष्णा बाबा जी महाराज से प्रार्थना करूंगा, मैं भी महाराज जी के चरणों में पुष्पांजलि दे करके अनुभव करें। समय है 5 मिनट का। ओम अज्ञानांजनमय तस्मै श्री गुरुदेव। समस्त वैष्णव को, संत ब्रजवासियों को दंडवत प्रणाम। ठीक है, आदिर्भवत विधि या प्राकृतिक वैष्णव का जो गौड़िया वैष्णव है, एक ने जितने भी गौड़िया वैष्णव है, हो या चेर हो रे पगोरे भक्तजन वंदना करे में सभी चल जो है, जो पीछे गए तो है, आने वाले उनको भी यह मन वैष्णव बताते हैं। वैष्णव हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद काय मामा वैष्णव। गोविंद जी कहाँ सोते हैं? वैष्णव के हृदय में। हमारे जितने भी आचार्य जैसे गुरुपाद पद्म उनके हृदय में सोते हैं, हम उनसे जोड़ना। और आज दिवाली भी है, दामोदर मास भी है, दामोदर नीला भी हो गई। मुख्य नीला है, दिवाली से 7 दिन पीछे में कृष्ण जो नीला किए हैं, गिरिराज धारण कर कर खड़े रहना, और आज के दिन इंद्र को हारा। तो इंद्र, देवराज इंद्र को भी देख लो आप। मगर यहाँ पर हम जिस धराधाम में रह रहे हैं, मृत्यु लोक में, यहाँ पर भी बहुत से इंद्र है, एक इंद्र नहीं है, हर घर में एक इंद्र है, हर घर में एक इंद्र, क्योंकि जिस घर का जो राजा वो इंद्र। तो यहाँ पर हमको हमारे अहंकार को हटाना पड़ेगा, क्योंकि अहंकार जहाँ है वहाँ पर गुरु तक नहीं पहुँच सकते, साधारण गुरु में भी नहीं पहुंच सकता, और वैष्णव तक भी नहीं पहुंच सकते। अब वैष्णव तक पहुंचना है तो ये कैसा है? सारी स्तुतियों में सब कुछ छोड़ दो, सबसे अच्छी स्तुति सुधरने की और सुधारने की भागवत में है, और वो है हमारे कालिया जी। कालिया जी ने जो वर्ण किया वो स्तुति भगवान से कि महाराज मैं तो दुष्ट हूँ, क्यों? मैं तो सांप हूँ, मेरे पास विष ही विष है, आप मेरे स्वभाव को बदले तो मैं सांप योनि में रहते हुए भगवत की प्राप्ति कर सकूंगा। सांप योनि में बोल रहे हैं, सांप है वो, ठीक है, आप मेरे पर कृपा करो। तो भगवान उसके ऊपर है, अपना स्वभाव, अपने स्वभाव को बदलना बहुत जरूरी है। कालिया क्या बोलना चाह रहे, भगवान को क्या बोले हैं? भागवत को गौर से किसी अच्छे वैष्णव को आप सुनेंगे तो बताएंगे कि कालिया अपने सुधार चाह रहा है। इसी प्रकार भगवान के पास तो दूर की बात है, गुरु के पास इसी प्रकार से जाना चाहिए कि अपना सुधार। भगवान के पास, गुरु के पास 4 प्रकार के लोग आते हैं। आर्को जिज्ञासु कामना, ठीक है, ये सब कामना सिर्फ आचार्य पूर्ण कर सकते हैं। अगर गुरु वैष्णव के पास आ गए तो भगवान के पास ही सीधा प्योर भक्ति दे सकते हैं। वैष्णव सेवा से भगवान भक्ति प्राप्त होती है, इसलिए गुरु सेवा ही सर्वश्रेष्ठ है।
जैसा कि मेरे गुरुपाद में नित्य भक्ति कुमार संत गोस्वामी कुमार जी ने वाक्य किया है, गुरु है नित्य कृष्ण दास। इसी के हम गुरु के दास हो सकते हैं। गुरु के दास होने पर गुरु अगर हमारे कृष्ण का दास बनाए या हम बने तो कृष्णदास है। मगर वो जो वाक्य है वो महाप्रभु के गण के लिए है। वो महाप्रभु के गण जितने भी थे, छठ गोस्वामियाँ आए या जितने भी उनके गण है, वो सिर्फ उनके लिए है। और हम लोगों के लिए, हमारे गुरुपाद नंबर के, हम लोग गुरु के दास हैं। प्रभुपाद या प्रभुपाद के गणों से भी वो लोग प्रभुपाद की भक्ति ही की, गुरु भक्ति की। इसी प्रकार गुरु भक्ति करें। अपने आने वाले कुल को ऐसा नहीं कि एक को दीक्षा हो गई, दो को छोड़ दिए। जितने कुल है अपने कुल को सबको वैष्णव बनाओ, सबको वैष्णव बनाओ, वैष्णव तिलक लगाओ। क्योंकि चाणक्य जी क्या बोलते हैं, एक घर में अगर एक को बना को बलि दो। बलि का मतलब क्या है? अपने अहंकार को खत्म करके उसको भक्त बनाओ, भले जैसा भी हो। इसी प्रकार हम यहाँ अपनी वाणी को समाप्त करते हैं। वांछा कल्पतरु कृपा सिंधु भयवच पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवो नमो नमः। ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदेलये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैर्वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले अस्मदीय परम आराध्यतम गुरुदेव भगवान का भिन्न प्रकाश से मूर्ति विग्रह भगवत ज्ञान प्रदाता नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमान परम करुणामय पतित पावन शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी का श्री चरण कमल में हमारी अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनका अहित की कृपा प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात अस्मदीय शिक्षा गुरु एवं संन्यासदाता गुरु ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमान परम करुणामय पतित पावन शिल भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी महाराज जी का श्री चरण कमल में हमारी अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए अहित की कृपा प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात समस्त सन्यासी वृंद एवं ब्रह्मचारी वृंद एवं वैष्णव वृंद एवं माता व बहन बनेदी एवं आदि चरण कमल में हमारी अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए अहित की कृपा प्रार्थना। आज एक महान शुभ तिथि पूजा है, क्योंकि आज का शुभ तिथि को अवलंबन करते हुए, क्योंकि सिर्फ आज का शुभ तिथि नहीं है, संपूर्ण कार्तिक महीना शुभ तिथि पूजा है। एवं आज का शुभ तिथि को अवलंबन करते हुए श्री रामचंद्र जी श्रीलंका विजय प्राप्त करते हुए अयोध्या में प्रवेश किया। लंका विजय प्राप्त कहते हैं भगवान का आविर्भाव एवं वैष्णव का आविर्भाव और तिरोभाव तीनों बराबर कहती है। हमारे वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं ईश्वर जन्म तिथि ज्ञान पवित्र वैष्णव সেই মতো তিথির চরিত্র যেরূপে প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধ সংকর্ষণ যেরূপে লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন তাহারা প্রভুর যেরূপ সঙ্গ অবতরে বৈষ্ণবের সেই মতো প্রভু আজ্ঞা করে। অতএব বৈষ্ণবের জন্ম মৃত্যু নয়, সঙ্গে আয়সের সঙ্গে যায়েন তথায়। জন্ম কর্ম ধর্ম বৈষ্ণবের কবু নয়, পদ্ম পুরাণে তিয়া ব্যক্ত করি করে। परंतु भगवान का आविर्भाव से, भगवान का आविर्भाव तिथि पूजा से सर्वश्रेष्ठ तिथि पूजा वैष्णव का कहा जाती है। गुरुदेव सद गुरुदेव का शुभ आविर्भाव तिथि पूजा कहती है, क्योंकि शास्त्र में बताते हैं सद गुरुदेव बौद्ध जीव को किस तरह से उसको कृपा करते हैं, किस तरह से उसको भगवत मार्ग प्रदर्शन कराते हैं और भवसागर पार कराते हैं। कहते हैं निदेह मद्दम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सकल्पम गुरुकर्ण धारम मया अनुकूलेन भसातनितम
पुमान भवति न तरत स आत्मा। तो कहते हैं निधि मध्यम इस नाव रूपी मनुष्य शरीर सुलभम सुदुर्लभम। तो कैसा सुलभ कहते हैं? अत्यंत सुलभ होते हुए भी अत्यंत दुर्लभ। तो सुलभ क्यों कहते हैं? कि इस नाव रूपी मनुष्य शरीर के द्वारा हम लोग भगवान को प्राप्ति कर सकते हैं। तो सुदुर्लभ क्यों कहते हैं? कहते हैं 84 लाख जोनी भटकने के बाद इस मनुष्य जन्म प्राप्त की गई है और कहते हैं इस शरीर को भी प्राप्ति की गई है। तो कहते हैं प्लवम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम। तो कहते हैं प्लवम सुकल्पम, प्लवम मतलब इस नाव रूपी मनुष्य शरीर, लेकिन ये कभी डूबता नहीं है। सुकल्पम ब्रह्मा जी का द्वारा अत्यंत सूरचूड़ा से ये बनी गई है। ये कभी डूबेगा नहीं, क्योंकि हम लोग किताब में पढ़ा है विश्व में सर्वश्रेष्ठ और लाखों लाखों डॉलर पाउंड खर्च करते हुए बनाया टाइटैनिक जहाज, लेकिन विश्व में सर्वश्रेष्ठ बड़े बड़े आदमी उसमें रहते हुए एक पलक के अंदर में एटलांटिक ओशन में सब विनाश हो डूब गए। परंतु इस नाव रूपी मनुष्य शरीर ये कभी डूबेगा नहीं। ये तो ब्रह्मा जी का अत्यंत संरचना से बनी हुई है। तो कहते हैं गुरु कर्ण धारम। तो ऐसे मनुष्य शरीर, नाव रूपी मनुष्य शरीर का कर्णधार रूपी नाभि कौन है? साक्षात शुद्ध भक्ति प्रचार करने वाले हमारे सतगुरुदेव है, हमारे सन्यासदाता सतगुरुदेव, शिक्षा गुरु, शुद्ध भक्ति प्रचार करने वाले कर्णधार नाभि है। तो कहते हैं मला अनुकूले न भसाते रितम। तो कहते हैं ऐसे कर्णधार रूपी नाभि को स्वयं भगवान क्या करते हैं? वायु अनुकूल का द्वारा उनको मदद करते हैं। तो इसलिए कहते हैं ऐसे शुद्ध भक्ति प्रचार करने वाले सतगुरुदेव के चरण में अगर कोई भगत, कोई मनुष्य, कोई बद्ध जीव अगर शरण में नहीं आते तो कहते हैं न तरत से आत्मना। तो कहते वो तो आत्मघाती कहा जाती है। तो इसलिए हम लोग गुरुदेव का, सतगुरुदेव का परिभाषा, सतगुरुदेव का परिभाषा के द्वारा हम लोग इतना मालूम होता है कि सतगुरुदेव जगत के बद्ध जीव को कृपा करने के लिए भगवान का शुद्ध परंपरा में उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु जी का परंपरा में उन्हें इस आज का शुभ तिथि में उन्होंने प्रकट हुई थी। भगवान का शुद्ध उन्होंने प्रतिनिधि है और प्रतिनिधि रूप में इस जगत में उन्होंने प्रकट होकर संसार में तमाम बद्ध जीव को कृपा करने के लिए आती है। इसलिए हमारे सतगुरुदेव का श्री चरण कमल में बड़े अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनका अहितु की कृपा प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि ना हम जैसे बद्ध जीव एवं पतित जीव एवं भगवान का श्री चरण कमल में जन्म जन्मांतरे के अहितु की भक्ति कृपा हो एवं जन्म जन्मांतरे दास और दास बनकर रहे। तद्वृत्त वृत्त परिचारक वृत्त वृत्त वृत्तस्य वृत्त इति मां स्मरण कुनाथ वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैर्वचम पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। सबसे पहले मैं परमार्थतम पतित पावन भगवान के भिन्न प्रकाश विग्रह संबंध ज्ञान प्रदाता श्री गुरुपाद पद्म नित्य लीला विष्णु विष्णुदास भक्ति दैत माधव गोस्वामी गुरु महाराज जी के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हरि के प्रणाम करता हूँ। समुपस्थित मंच सिद्ध
वैष्णवजन, विद्वज्जन, समागत भक्त मंडली, मातृमंडली सभी की मैं यथाजोग अभिनंदन करता सबकी अभिनंदन करता हूँ। मेरे सफेद ओम प्रकाश प्रभु जी, प्रियानंद महाराज, सदगुरु महाराज और वशिष्ठ जी को विशेषकर सम्मान अर्पण करता हूँ। आज आप लोग कृपा करके इस स्थान पर आकर के हमें बहुत ही धन्य धन्य किया है, कृपा किए हैं। आपके आने का हम बहुत स्वागत करते हैं और हम यही चाहा करेंगे कि सदा सदा वैष्णव की कृपा मिलती रहे, सत्य छाया मिलती रहे, जन्म में जने हो यही अभिलाष। तादेव चरण श्री भक्त सन्निवास, भक्तों के सानिध्य में जन्म जन्म वास मिले। और समय तो बहुत हो गया, मेरे लिए समय बहुत 2 शब्द बोला और इस ज़्यादा समय है ही नहीं। तो जी मजबूर है, मैं भी मजबूर हूँ, इसलिए बस एक ही प्रार्थना है, जन्म जन्मों हरिभक्तों की संगति मिले, हरिभक्त का सानिध्य मिले। हरिभक्त के सानिध्य में भगवान बड़े मजे से मिलते हैं, भगवान की कृपा मिल सकती है, भगवान का भजन हो सकता है, वरना कैसे भी नहीं होगा, कैसे भी संभव नहीं है। ऐसी प्रार्थना करके अपनी वाणी विश्राम देता हूँ। हरे कृष्ण। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे। आगे Hey!